अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पल्स रेट चेक करना असेस करेंगे। पल्स रेट को कैसे चेक करते हैं करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पल्स होती क्या है। पल्स एक वेव ऑफ ब्लड होती है जो कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से प्रोड्यूस होती है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो हार्ट से जो ब्लड की पंपिंग होती है उससे एक वेव ऑफ ब्लड यानी एक लहर प्रोड्यूस होती है जिसको हम पल्स कहते हैं। तो इन अ सिंपल वे पल्स को मैंने डिफाइन कर दिया। तो पल्स रेट को चेक करने के लिए हमें पल्स साइट्स का पता होना चाहिए, बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे हम पल्स को असेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पल्स की 9 साइट्स होती हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। तो पल्स की साइट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्पोरल आर्टरी जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, हम यहाँ से असेस कर सकते हैं। देन आ जाती है कैरोटिड आर्टरी जो कि साइड ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, हम यहाँ से असेस कर सकते हैं। देन आ जाती है बेस ऑफ द हार्ट पे एपिक्स ऑफ द हार्ट यानी एपिकल पल्स आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से भी हम pulse रेट चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। देन आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी जहाँ से हम ब्लड प्रेशर भी आपको याद होगा मेजर करते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो ग्रूव बनती है बाइसेप और ट्राइसेप मसल के दरमियान, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द फोर आर्म हम यहाँ पे असेस करते हैं ब्रेकियल आर्टरी को। देन आ जाती है रेडियल आर्टरी जो कि बेस ऑफ द थंब पे प्रेजेंट होती है और मोस्ट असेसिबल आर्टरी है जिसको हम असेस कर सकते हैं, इजीली पाल्पेट कर सकते हैं, पल्स रेट काउंट कर सकते हैं। देन आ जाती है फेमरल आर्टरी जो कि ग्राइन एरिया में प्रेजेंट होती है, फेमरल आर्टरी, ठीक है। फिर आ जाती है पोप्लिटियल आर्टरी जो कि पोप्लिटियल फोसा में बिहाइंड द नी प्रेजेंट होती है, इसको भी हम असेस कर सकते हैं। फिर आ जाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो कि एंकल बोन के पास इनर एंकल साइड पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ओके हो गया। देन आ जाती है डोर्सैलिस पेडिस, पेडल आर्टरी भी बोलते हैं इसको, जो कि इन फ्रंट ऑफ द फुट प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द एंकल पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 9 पल्स साइट्स हैं जो कि हमने देख ली, जहाँ जहाँ से हम पल्स को असेस कर सकते हैं, पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पल्स साइट्स। स्टूडेंट्स, पल्स साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि पल्स साइट्स बताएं हम कहाँ कहाँ पे पल्स को असेस कर सकते हैं। तो ये थी पल्स साइट जो कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू डिस्कस की हैं। अब स्टूडेंट्स अब प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारी यहाँ पे मेन डिस्कशन है कि हम पल्स रेट को चेक कैसे करते हैं। पल्स रेट चेक करने से पहले हमारे पास एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए या फिर स्टॉप वॉच हो जिसके साथ हमने टाइम मेजर करना है। हमने 1 मिनट के लिए पल्स लेनी है या आपने 15 सेकेंड्स के लिए लेनी है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, या आपने 30 सेकेंड्स के लिए लेनी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत बेस्ट है कि आप पूरे 1 मिनट के लिए पल्स रेट चेक करें ताकि किसी किस्म की अगर इरेगुलरिटी भी आती है पल्स के अंदर तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई करके 1 मिनट की पूरी पल्स रेट काउंट करके आप पेशेंट की आइडेंटिफाई करें, पेशेंट के वाइटल साइन चार्ट के अंदर मेंशन करें। तो उसके लिए हमारे पास एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है। देन आपने अच्छे से हैंड वॉश करके ग्लव्स पहनने हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, उसको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसका कंसेंट लेके देन आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपनी रिस्ट वॉच लूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरे 1 मिनट के लिए मैंने पल्स रेट काउंट करना है। आपने क्या करना है, 3 फिंगर्स लेनी है और यहाँ पे बेस ऑफ द थंब पे आपने चेक करना शुरू करना है जहाँ पे आपको पल्स मिल रही है, ठीक है। जैसे ही आप पल्स लोकेट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे अभी अपनी पल्स जो है वो फील हो रही है, मैं वहाँ पे 2 फिंगर्स के साथ थोड़ा सा हार्ड प्रेशर और मिडिल फिंगर के साथ लाइट सा प्रेशर दूंगी ताकि मुझे अच्छे से पल्स फील हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे पल्स मिल गई। अब मैं अपनी रिस्ट वॉच पे टाइम नोट कर लूँगी पूरे 1 मिनट के लिए। अब मैं स्टार्ट करूँगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने पूरे 1 मिनट के लिए अपनी पल्स रेट जो है वो काउंट कर ली है। मेरे पास जो पल्स रेट आया है वो है 71 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स आई हैं यानी कितनी वेव्स आई हैं पल्स की वो मैंने काउंट की। 71 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 71 बीट्स आई हैं। तो ये था हमारा पल्स रेट। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करती जाऊँ कि अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप हार्ट रेट जो है वो वेरी करता है। एज ग्रुप की अगर हम बात करें, 1 मंथ के जो बेबी होता है उसकी 70 to 90 बीट्स पर मिनट होती है, बच्चों का हार्ट रेट ज़्यादा होता है। इस तरह 1 साल के बच्चे का 80 से लेकर 160 तक बीट्स पर मिनट होता है। 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज के जो एज ग्रुप हैं उनकी 80 to 130 तक की रेंज होती है। इसी तरह 5 और 6 ईयर्स के जो एज के ग्रुप हैं उनके 75 से 115
बीट्स पर मिनट है, और मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एज के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनकी 60 to 100 बीट्स पर मिनट रेंज होती है। अगर इस रेंज के अंदर अंदर हार्ट रेट आ रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह अडल्ट की जो एज ग्रुप है उनकी रेंज भी 60 to 100 तक की होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट आती हैं अडल्ट के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है पल्स रेट की। अगर 60 से कम रेंज है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ऊपर है, मोर देन 100 है पल्स रेट, तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल पल्स रेट की रेंजेस, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पल्स रेट को कैसे असेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रिकॉल करना है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है पल्स की साइड्स भी, और पल्स को कैसे असेस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।